बिहार में कोरोना काल के दौरान बिगड़ी हालातों के बाद अब पलायन रोकने के लिए उद्योग की मांग बढ़ने लगी है। ऐसे में अब इस मुद्दे को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार में उद्योग के बढ़ावा को लेकर के अब मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने संसद में कहा कि झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार के पास उद्योग नहीं बचा है, जिस पर केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है। वहीं सांसद के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार का पक्ष रखा। नो डिफरेंस नो अलाउ। इसी से है सर, इसी से जुड़ा हुआ है सर, बहुत महत्वपूर्ण है सर। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि आप कृपा कर रहे हैं कि जो रुग्ण उद्योग हैं उस पर आप ख्याल रख रहे हैं, उसको जीवंत कर रहे हैं। जिन राज्यों में, देश के बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ उद्योग है ही नहीं है, तो वहाँ के उद्योग लगाने के लिए कोई विचार है या फिर प्राइवेट रूप से भी अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है उद्यमी, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था आपने रखा है? जैसे मैं बिहार से आता हूँ, दुर्भाग्य है सर, झारखंड के बाद जितने सरकारी उपक्रम थे सब चले गए झारखंड में सर। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास है। इतनी बड़ी आबादी है 11 करोड़ की, वहाँ बेरोजगारी और भुखमरी और गरीबी निकालने की कोशिश कर रही है सरकार, उससे भी नहीं निकल पा रहा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, क्या बिहार जैसे राज्यों को आप अपनी कृपा दृष्टि ले जाने का काम करेंगे ताकि वहां उद्योग लग सके, चाहे जिस रूप में लगे? धन्यवाद सर। वेरियस स्टेट्स ऑर्गेनाइज इन्वेस्ट। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से सांसद ने कहा कि बिहार जो है वो फिलहाल अलग स्थिति में, क्योंकि जिस तरीके से जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो सारे उद्योग जगत के जो उद्योग थे वो पूरी झारखंड में चले गए। हालांकि आपको बता दूं कि इसके साथ साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और साथ ही साथ उद्योगियों से भी मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार में कोका कोला कंपनी की तरफ से 500 करोड़ का निवेश आया है। तो वहीं जिस तरीके से सदन में जो तस्वीरें थी, इसके बाद खुद प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि बिहार को अब बेहतर तौर पे स्थिति दिख रही है और ऐसे में खुद मंत्री जो है वो उसका दावा है कि बिहार को अब निवेश भी मिलने लगा है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से तस्वीरें उभर रही है, बदल रही है और ऐसे में अब बिहार में उद्योग की विशेष जो बातें की गई और कोरोना काल में जिस तरीके से पलायन को लेकर के बिहार की स्थिति सबसे तेजी से आई थी, ऐसे में अब उन तस्वीरों को भी देखने को मिले। ऐसे में सांसद रामकृपाल यादव के सवाल के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। वेरियस स्टेट्स ऑर्गेनाइज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मेजर्स एंड डिक्लेयर देयर पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। और मुझे जहाँ तक याद है कि बिहार का भी ये प्रयास पहली दफ़ा जो हुआ कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए बिहार में, उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला है, इतना ही मैं कह सकता हूँ।